राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन के दिग्गजों ने पकड़ा अलग अलग रास्ता। जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया। राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने का फैसला किया। नीतीश के फैसले पर लालू ने साधी चुप्पी, बोले विपक्ष के साथ होगा उनकी पार्टी का समर्थन। अरे 22 तारीख को बैठक है, कल बैठक में जो निर्णय होगा वो हम लोग करेंगे। कोविंद को समर्थन के ऐलान के बाद जेडीयू की सफाई, बिहार में महागठबंधन पर नहीं लगा और नहीं होगा कोई असर। जेडीयू के फैसले पर कांग्रेस की चुप्पी, कहा कल की बैठक तक इंतजार। कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुलाई है विपक्षी दलों की बैठक। मीटिंग में जेडीयू नहीं करेगी शिरकत। विदेश दौरे पर आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है बैठक में शामिल होने का न्योता, लेकिन विपक्ष के रुख के बाद फैसला लेंगे केजरीवाल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लेफ्ट पार्टियों की अलग अलग मोर्चाबंदी, बाबा साहेब के पोते प्रकाश अम्बेडकर को मिल सकता है उम्मीदवारी का मौका। गले में लाल कृष्ण आडवाणी से मिले रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने दी बधाई। बेनामी संपत्ति के मामले में आखिरकार इनकम टैक्स विभाग के सामने पेश हुई मीसा भारती। दिल्ली में 7 घंटों तक लगातार आईटी ने मीसा से कंपनियों को लेकर दाखिल सवाल, सीए राजेश अग्रवाल को लेकर भी पूछे सवाल। तीसरी बार समन भेजने के बाद इनकम टैक्स के सामने पेश हुई हैं लालू की बेटी। 2 बार आयकर विभाग ने लगाया जुर्माना। लालू के बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप पर भी कस सकता है शिकंजा, बीजेपी का दावा। सही पाया गया है 14 बेनामी संपत्तियों का मामला। बीजेपी ने मांगा तेजस्वी और तेज प्रताप का इस्तीफा, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करने वाले मुख्यमंत्री को तुरंत करनी चाहिए कार्रवाई। हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि दोनों मंत्रियों को और मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। अमिताभ से कांग्रेस नेता संजय निरुपम की अपील, कहा बंद करें। जूरी ने कहा जनता करेगी मूल्यांकन। तो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स एक जगह है, किसी भी कर का असली मूल्यांकन तब होता है जब उसका प्रभाव जनता पर देखा जाता है। अयोध्या में तेज हुई राम मंदिर निर्माण की हलचल, शहर में पहुंची 2 ट्रक पत्थरों की नई खेप। 26 जुलाई को अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं योगी, साधु संतों का दावा मुमकिन है कोई बड़ा फैसला होगा। मोदी जी ने कहा कि अब बात करने की समय नहीं है, अब राम जन्मभूमि निर्माण के समय का आ गया है, इसलिए निश्चित रूप से जल्द निर्माण का कार्य शुरू होगा और आप लोग तैयारी कीजिए, तैयार रहिए। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर चल रही है सुनवाई, लेकिन अदालत ने आपसी बातचीत से मामला सुलझाने की दी है नसीहत। देश भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लखनऊ के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता के बीच बैठकर पीएम मोदी ने किया योग, मुख्यमंत्री योगी भी रहे मौजूद। मोदी ने लोगों में जोरदार उत्साह के लिए दिया धन्यवाद, बोले दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है योग। लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। अहमदाबाद में रामदेव की अगुवाई में 1.25 लाख लोगों ने किया योग। एक ही आयोजन में टूटे 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड। अहमदाबाद के कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, योग गुरु रामदेव ने कराए आसन। अहमदाबाद में गदगद बाबा रामदेव, मंच से बोले चढ़ गया है अमित शाह का सियासी वजन, विरोधियों को करना चाहिए अनुलोम विलोम। यह है कि उससे बहुत लोगों की नींद उड़ गई है, उनको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, प्रणब मुखर्जी ने की शिरकत। कनॉट प्लेस में योग दिवस का मुख्य समारोह, एक साथ दिखे केजरीवाल और वेंकैया नायडू। मुंबई में भी योग दिवस, रेल मंत्री सुरेश प्रभु के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया योग। यूपी के रामपुर में मुसलमानों ने योग में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, बुर्का पहनकर महिलाओं ने किया योग। बीच समंदर
योग का आयोजन INS विक्रमादित्य पर नेवी के जवानों ने किया योग। लद्दाख में -25 डिग्री में ITBP के जवानों का हौसला, कड़ाके की ठंड में किया योग। केदारनाथ में मनाया गया योग दिवस, पुलिस और SDRF की टीम ने तीर्थयात्रियों के साथ किया योग। लंदन में योग को लेकर हर उम्र के लोगों में दिखा उत्साह, डिप्टी मेयर ने किया योग। दिल्ली के जूजाबाई संस्थान के स्लीफल फाउंडेशन ने योग का आयोजन किया, 300 लड़कियों ने किया योग। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली पर पहुंचे अमित शाह, लौह पुरुष को दी श्रद्धांजलि। दार्जिलिंग में जारी है विरोध, पुलिस फायरिंग के खिलाफ गाना गाकर नाराजगी। दिल्ली में गोरखालैंड के लिए छात्रों का प्रदर्शन, GJM का किया समर्थन। दार्जिलिंग के बोर्डिंग स्कूलों को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दी राहत, कहा 12 घंटों में घर भेज दिए जाएं बच्चे। लुधियाना में किसानों का विरोध प्रदर्शन, कर्ज माफी की मांग को लेकर हाईवे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राजस्थान के प्रतापगढ़ में परेशान लहसुन के किसान, तमाम सरकारी ऐलानों के बावजूद औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों का ढूंढा प्रदर्शन, दिल्ली देहरादून हाईवे पर शवासन कर लगाया जाम। मेरठ के डेंटल कॉलेज में बवाल, पाकिस्तान की जीत पर देश विरोधी नारों से भड़क गए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिए गए 15 युवक, क्रिकेट में पाक की जीत पर जश्न मनाया। भोपाल में किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, शवासन किया। बांग्लादेश बॉर्डर पर नदी के जरिए गौ तस्करी पर आज तक के खुलासे का हुआ बड़ा असर। असम में BSF और पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोलकाता लाए गए रिटायर्ड जस्टिस कर्नल प्रेसिडेंसी जेल में कटेगी रातें, कल कोयम्बटूर से हुए थे गिरफ्तार। सासाराम अदालत ने DFO संजय सिंह की हत्या के केस में 5 माओवादियों को दोषी माना, 15 साल पहले कर दी थी हत्या। लखनऊ के नए CM सचिवालय में बड़ा हादसा, लोहों का गेट गिरने से बच्ची की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में धुंधाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, 50,000 रुपये लूट लिए। दिल्ली में शराब के नशे में 10 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई, CCTV में कैद। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में एक शख्स ने चाकुओं से गोदकर पत्नी की हत्या की, मां को बचाने आए बेटे को भी घायल किया। दिल्ली में प्रशासन की लापरवाही ने ली मासूम की जान, गड्ढे में गिरकर 8 साल के बच्चे की मौत। पंजाब के बरनाला में बिजली का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 5 मजदूर घायल, 3 की मौत। गुजरात पुलिस की गिरफ्त से भागी साध्वी जयश्री गिरी, राजस्थान से गिरफ्तार, हत्या, किडनैपिंग, पैसे के लेन देन के मामले में दर्ज। कपूरथला में दर्दनाक घटना है कि परिवार के 5 लोगों की मौत, सबसे बड़े भाई ने 4 भाई बहनों को जहर देने के बाद आत्महत्या कर ली। अल्मोड़ा में पिता पर 2 साल की बेटी की पीट कर हत्या करने का आरोप, दफनारे जा रहे पिता को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु में कांचीपुरम में बीच सड़क धू कर जली सरकारी बस, 41 यात्री सवार थे, कोई हताहत नहीं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पुलिस कांस्टेबल समेत 4 लोग गिरफ्तार, 75 करोड़ रुपए की तुर्किश करेंसी के साथ। एयर इंडिया को खरीद सकती है फाउंडर कंपनी टाटा सन्स, सरकार और टाटा ग्रुप के बीच बातचीत की खबरें। 500 और 100 रुपए के रद्द नोटों को RBI के पास जमा कराने का बैंक्स और डाकघरों को एक और मौका, 30 दिसंबर तक जमा होंगे नोट। GST आने के बाद भी दुकानदारों को 1 महीने में ही भरना होगा रिटर्न, राजस्व सचिव ने दी जानकारी। 25 पायदान की छलांग लगाकर दुनिया का 57 और भारत का सबसे महंगा शहर बना मुंबई, 99वें नंबर पर है दिल्ली। 13 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 31,283 पर बंद हुआ निफ्टी 19 पॉइंट्स गिरकर 9,633 पर बंद। 105 रुपए की तेजी के साथ 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,105 रुपए, चांदी 38,700 रुपए प्रति किलो। नोएडा अथॉरिटी में ओमेक्स ग्रुप के प्रोजेक्ट्स के बाहर का हंगामा, 10 साल बीत जाने पर भी नहीं हुई रजिस्ट्री। समाधान के लिए मजाक बनी नोएडा अथॉरिटी, ओमेक्स ग्रुप के CMD के बैठक में न आने पर बायर्स नाराज। होंडा ने लॉन्च किया अपना सबसे सस्ता स्कूटर, 42,499 रुपए कीमत।
ईद पर BNSL ने लॉन्च किया 786 रुपए का धमाकेदार ऑफर। 90 दिन के वॉइस कॉल के साथ फ्री मिलेगा 3 GB डेटा। दिल्ली समेत NCR में झमाझम बारिश, अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी बरसात। NCR में प्री मॉनसूनी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, कई जगहों पर जैम। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD और सरकार को लगाई फटकार, कहा जिम्मेदारी निभाने में फेल हैं सब के सब। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मौसम की बहार, भूस्खलन की वजह से ट्रैफिक ठप। ब्रसेल्स के एक रेलवे स्टेशन पर धमाका, सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध को मार गिराया। धमाके के बाद स्टेशन पर यात्रियों में जान बचाने की होड़, पूरे शहर में अफरा तफरी। चश्मदीदों के अनुसार अल्लाह हू अकबर के नारे लगा रहा था संदिग्ध, सुरक्षा एजेंसियों ने की पहचान।